हेलो एवरीवन और दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। या तो आप सीजीएल के लिए तैयार कर रहे होंगे या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे होंगे, सीपीओ चाहे एमटीएस हो चाहे सीएचएसएल हो। और आप बेचैन होंगे कि आखिर पहला दिन था, अभी जो कुछ शिफ्ट हुई हैं, पहली दूसरी जो भी शिफ्ट हुई हैं उनमें क्या क्या बदलाव देखने को मिले। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैथ में क्या क्या चेंजेस हुए, आपका अर्थमेटिक कितना आया, एडवांस कितना आया, नए टॉपिक आए या नहीं। रीजनिंग में बात करेंगे, रीजनिंग कैसी आ रही है, पीवाईक्यू करने का कोई मतलब है भी या नहीं। और आपकी इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में वोकैब का क्या रहा और आपकी इंग्लिश ग्रामर कैसी आ रही है। और जीके में आपके कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं, जीके में आपको स्टैटिक जीके करनी है या नहीं, और करंट अफेयर कितना पुराना आ रहा है, तो सारी बात करेंगे। तो आपको वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और ये भी बताऊँगा कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं जीके, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जहाँ से स्टेनो में भी क्वेश्चंस देखने को मिले, सारी बात करेंगे। वही क्वेश्चंस कुछ वहीं से सोर्स, ऐसी कुछ बातें करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला दिन था और अभी तक के जो रिव्यू आए हैं, जो मेरी बात हुई है, कई मेरे जानने वाले स्टूडेंट्स हैं और भी जिनसे बात हुई है, जिनका पेपर हुआ है, तो उन्होंने अच्छे से बताया डिटेल में कि पेपर कैसा रहा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखो सारी बात करेंगे वीडियो में। देखो जो अभी तक प्रॉब्लम आ रही थी एसएससी में, जैसे कि आपके माउस का ना चलना, सिस्टम का ख़राब होना, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है एसएससी ने काफ़ी मिनिमाइज़ की हैं। इसके पीछे काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था, तो एसएससी ने इस पर ध्यान दिया है और ये प्रॉब्लम जो काफ़ी हद तक ठीक हुई हैं। मतलब जैसी उम्मीद थी कि व्यवस्था ख़राब जाएगी, तो इतनी भी मतलब बेकार व्यवस्था नहीं है जैसी उम्मीद थी। मतलब एक अच्छी न्यूज़ है कि थोड़ा व्यवस्था जो पहले से उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और एसएससी ने उस पर ध्यान दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। देखो पैटर्न कोई भी रहे, कुछ भी रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, व्यवस्था आपके लिए बेहतर होनी चाहिए। पेपर कैसा भी आता, आपके लिए जैसा है वैसा ही सबके लिए है, तो ये एक ध्यान देने वाली। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं आपके मैथमेटिक्स की। जो मैथमेटिक्स में अभी तक देखने को मिला है वो ये है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपने पीवाईक्यू पैटर्न पे अगर प्रैक्टिस की है तो ये पेपर जो है, मतलब जो एडिक्विटी है, वो भी अपने टीसीएस के जो मैथ का पैटर्न था उसी पे जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, इसने सिलेक्शन फेज़ में कुछ नए टॉपिक्स डाले थे जो ग्रेजुएशन लेवल पे, जैसे स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स थे जो कभी सवाल नहीं पूछे जाते थे यहाँ पे एडवांस से। तो वहाँ से इसने जो टॉपिक हैं वो कम किए हैं, यानी मिनिमम कर दिए हैं। जो नए टॉपिक जो इसने एडिक्विटी ने उसमें सिलेक्शन फेज़ में दिए थे वो एकदम कम कर दिए हैं। और इसने कोशिश की है कि जो टीसीएस में जो पैटर्न आता था अर्थमेटिक का अच्छा खासा पोर्शन, वही वाला सेम पैटर्न अपनाने की कोशिश की है। तो भाई आप बिल्कुल टीसीएस के जो मैथ के स्पेशल जो पीवाईक्यूज़ हैं वो आप लगा सकते हैं बेधड़क, और आप कहीं से भी लगा रहे हो उन्हें आप लगाते रहें, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कुछ भी आपको ऐसा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये एडिक्विटी वही कोशिश कर रहा है जो आपका जो सेम पैटर्न है पहले जैसा वही पैटर्न रहे। हाँ, पेपर में कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा लेंथी वगैरह आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिले अर्थमेटिक में, तो वो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में ये हुआ है कि भाई रीजनिंग जो है, मतलब जितनों से अभी तक बात हुई है और उन्होंने बताया है, अभी तक रीजनिंग आपकी इजी साइड में ही आ रही है। मतलब मोस्टली स्टूडेंट जो हैं कर पा रहे हैं रीजनिंग को, और रीजनिंग में ऐसा कुछ नया पैटर्न देखने को नहीं मिला जो शुरुआत में इसने जो हलचल मचाई थी, अब कुछ नहीं है। सीजीएल में इसने लेवल जो अपना पिछले वाला वही मेंटेन कर रखा है। तो रीजनिंग तो भाई इजी साइड में ही है और आपने प्रैक्टिस की है तो आपके लिए एकदम आसानी होने वाली है, और आप इजी वे में रीजनिंग को टैकल कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई बिल्कुल रीजनिंग को ऐसे ही करके जाएँ जैसे पहले आप कर रहे थे, वैसे ही करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। पीवाईक्यूज़ लगाएँ, कुछ भी लगाएँ, ठीक है, एकदम बिल्कुल उसी तरीके से रीजनिंग आपकी आ रही है। और भाई इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ये है कि आपकी जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो लेंथी कर दिए हैं। इंग्लिश जो है पहले की तरह एकदम शॉर्ट फॉर्म में जैसे फिलअप पूछ लिया ऐसे नहीं आ रही है, लेंथी कर दिए हैं। आपको इंग्लिश में कुछ नए टॉपिक्स हैं वो भी करके जाने हैं, जैसे कि एक्टिव पैसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये करके जाने हैं। वोकैब पे जो है एकदम जैसे तुम ब्लैक बुक थी आपके पास पहले, और जो भी वोकैब जहाँ से भी पढ़ते थे तो एकदम उसी पर रिलाय नहीं रहना है, न्यू वर्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बेहतर ये होगा अगर आप जो स्टेनो के आंसर की आई है उसमें वोकैब उसको प्रैक्टिस करो, और उसी के बेसिस पे जो कुछ बुक्स हैं वर्ड पावर, मेड इजी, और यहाँ से इधर उधर से वोकैब करने की कोशिश करो, वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और आपके कॉम्प्रहेंशन के भी क्वेश्चंस थे इसमें ग्रामर में। तो अगर आपका ग्रामेटिकल पोर्शन मजबूत है तो देखो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए ग्रामर में आप टैकल कर लोगे। और ग्रामर के लिए मैं बताऊं, थोड़ा अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहें तो आप
आप यूपीएससी के जो सीडीएस के जो क्वेश्चंस कंडक्ट कराता है यूपीएससी, वो क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सीडीएस में नए नए पैटर्न देखने को मिलते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। अगर आपको ग्रामर की ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है तो वो लगा सकते हैं वैसे, और सीजीएल के और भी क्वेश्चंस लगाएं आप। और सबसे बड़ी बात है इसमें न्यू टॉपिक जो है वो ऐड कर लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिस, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। और इंग्लिश में आप PYQs भी लगाते रहें जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो मेंटेन रहे। तो PYQs प्लस जो मैं बता रहा हूँ सीडीएस के क्वेश्चंस ये लगाएं बिल्कुल। वोकैब के लिए मेड पावर वर्ड इजी, और इसी तरीके से आप जो वोकैब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। वोकैब के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही थे, तो कुछ PYQs पे बेस्ड भी थे और कुछ नए वोकैब भी हैं, तो आप वोकैब को टैकल कर लोगे अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और स्किल जो रीडिंग स्किल है आपकी अच्छी है, तो आप बेहतर तरीके से टैकल कर लोगे। अब बात करते हैं आपकी जीके की। देखो जीके, जो पहले आपकी जीके देखने को मिलती थी आपके टीसीएस में, वैसी जीके तो अब नहीं है। जीके में तो इन्होंने डेफिनेटली चेंजेस किए हैं। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि जो जीके में ये क्या कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड हैं, आपके मैच द फॉलोइंग हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सोर्स भी वही पकड़ लिया है पहले जैसा। मतलब यूपीएससी में जैसे सोर्स रहते हैं, कुछ बेसिक सोर्स रहते हैं एनसीईआरटीज़ वगैरह, तो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। कुछ इसी बेसिस पे एसएससी का न्यू पैटर्न जीके के लिए जाने की कोशिश कर रहा है। यानी पहले आप सिर्फ फैक्चुअल चीज़ों को रटते थे, कर लेते थे, लूसेंट पढ़ ली, कुछ भी पढ़ लिए, या कोई भी आप कहीं से भी कर रहे हो, किसी भी पब्लिकेशंस की बुक, मैं नाम नहीं ले रहा, ना ही किसी को डिफेम कर रहा, मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप वहाँ से क्वेश्चंस कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है जीके में। स्पेशली जीके में क्वेश्चंस जो है लेंथी कर दिए हैं, टाइम टेकिंग है। आपको लगेगा कि जीके के लिए भी अब जैसे मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए टाइम मांगते थे, इसी तरीके से अब आपको जीके के लिए भी टाइम चाहिए होगा, क्योंकि थोड़े क्वेश्चंस जो लेंथी कर दिए हैं, लेकिन हाँ उन्हें भी आप एलिमिनेट करके कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और बात करें जीके के जो कुछ इंपॉर्टेंस जो सब्जेक्ट्स और आपके टॉपिक्स कहाँ से बने, तो वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपके हिस्ट्री में आपसे क्वेश्चन देखने को मिले आर्ट एंड कल्चर से, और आपके जो एंशिएंट में क्वेश्चंस अभी तक देखने को मिले हैं, मेडिवल से क्वेश्चन कोई नहीं था, और आपके जो मॉडर्न में गांधी एरा से क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और भाई जियोग्राफी में बात करें तो जियोग्राफी में जैसे कि हमने बताया था कि आपकी जो फिजिकल जियोग्राफी है, फंडामेंटल फिजिकल जियोग्राफी, वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे स्टूडेंट से बात हुई है। और ये पैटर्न मैंने सिलेक्शन फेज में भी देखा, स्टेनो में भी देखा, कुछ इसी तरीके से जीके के लिए जो आपका एडुकेटिव पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वो एनसीईआरटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। मतलब बेसिक रॉ मटेरियल उसने एनसीईआरटी को ही पकड़ रखा है। तो आप भाई कुछ उसी तरीके से आप अपनी जीके की स्ट्रेटजी बनाएं, कुछ इसी तरीके से पढ़ के चलें। आप किसी भी पब्लिकेशंस पे एक तरफ से निर्भर ना हो जाएं कि सिर्फ उसी को कर रहे हैं और जीके के लिए आप ये समझो कि हाँ वहाँ से हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर बता देता हूँ मैं, आप सबसे पहले आपको करनी है एनसीईआरटी। देखो मैंने जियोग्राफी की एनसीईआरटी कराई थी, और वहाँ से लाइन टू लाइन उठा के जो क्वेश्चंस एडुकेटी ने स्टेनो को पेपर में डाले हैं वो पूरा एनालिसिस किया था। तो आप वीडियो को देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, उस वीडियो को। कुछ इसी तरीके से और भी जो सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री वगैरह, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप कहोगे तो मैं उनका भी मतलब कंपाइलेशन है मेरे पास, जो एनसीईआरटी मैंने कर रखी है, एनालिसिस देखना आप एक बार। तो कुछ इसी तरीके से मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाए, तो वो मैं करवा सकता हूँ। और आप कहोगे तो देखो मेरे पास ये सभी एनसीईआरटीज़ वगैरह रखी हैं साइड में, आप ये देख सकते हैं। तो और इनके मैंने शॉर्ट्स नोट भी बना रखे हैं ये, और भी सब सब्जेक्ट के। तो अगर आप कहोगे तो मैंने करवा सकता हूँ। ये आपके ऊपर, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप, अगर आपको चाहिए कम समय में आप करना चाहते हैं, नंबर लाना चाहते हैं अच्छे नंबर, तो आप बताएं मुझे, मैं ज़रूर करवाऊंगा। जैसा कि जियोग्राफी में जिस तरीके से पैटर्न देख रहे हो, मतलब प्रोडक्ट टू सेम एक एक लाइन उठा के इन्होंने ऐसे ही डाले हैं क्वेश्चंस। तो अभी भी क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, थोड़ा डीपली जा रहे हैं क्योंकि ग्रेजुएट लेवल है, तो वो मैं सब करवा सकता हूँ। अगर आप कहेंगे तो आप सीपीयू सीजीएल किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो, आगे एमटीएस हो जाए, कुछ भी, ठीक है। और भाई देखो इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे पहले सिंपल 5 ईयर प्लान से आ जाते थे, तो एक दो क्वेश्चन आया 5 ईयर प्लान से, लेकिन जो अभी जो पैटर्न इसने एकदम पकड़ रखा है, जैसे पॉलिसीज़ वगैरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी इकोनॉमिक्स में, चाहे आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई गई हों अलग अलग गवर्नमेंट के टाइम पर, और जो भी उनमें चेंजेस हुए हों, या कोई पॉलिसीज़ ऐसी बनती हैं या कोई स्कीम बनी है ओल्ड टाइम में, वो आपको स्कीम भी देख के जानी है इकोनॉमिक्स के लिए। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं आपकी फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, और आपकी
मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, इनके एलिमेंट्स हैं, आपके एसएलआर और रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब देख के जाएं, क्योंकि इनसे थोड़े पॉइंट बना के भेज रहे हैं। देखो बजट वगैरह से क्वेश्चंस तो कोई नहीं था इनका करंट का, ये सब आपके जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस बन रहे हैं जो पॉलिसी से रिलेटेड है, तो आप वहाँ से देख कर जाएँ। भाई देखो पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी अब थोड़ा डीप में थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है ना। पहले जैसे शेड्यूल्स और आपके आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, ये ज़्यादा आते थे, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा अच्छे से देख के जाने की ज़रूरत है आपको। और इसमें सबसे बड़ी बात है ये देखो कि जो कौन सा अमेंडमेंट है उसमें क्या चेंजेस हो, मतलब थोड़ी कभी कभी डीपली भी चीज़ों को पूछा जा रहा है, तो ये भी देख के जाएँ आप। और कौन से केसेस हुए, थोड़ा केसेस वगैरह देख लें, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे आपको पता ही हो मेनका गांधी केस है आपका, और भी केसेस हुए हैं इंपॉर्टेंट, मिनर्वा मिल केस है, तो ये सब देख के जाएं। ऐसे केसेस मैं बता रहा हूँ जो सिग्निफिकेंट रहे हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेस करने में, तो वो सब देख के जाएं। और भाई थोड़ा पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, इन चैप्टर्स को थोड़ा अच्छे से करके जाएं, ठीक है ना। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप समझ जाएं। बाकी ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो हम नहीं बता रहे, लेकिन आप इतने समझदार हैं कि आप ये सब कर लोगे। और कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर बताएं, आपको कोई भी डाउट रहता है तो। और बात करते हैं करंट अफेयर की। भाई करंट अफेयर शुरुआत में तब भी आपकी सिलेक्शन फेज़ और इसमें थोड़ी ठीक ठाक आई थी, लेकिन अभी जो पता चला अभी पहले ही दिन, तो इसमें तो अभी इतना ही पता चला है कि भाई करंट अफेयर जो है, जो टीसीएस में पूछते थे ना, करंट अफेयर आपकी पुरानी 2-3 साल पुरानी, ऐसे क्वेश्चन अभी भी डाले हुए इन्होंने 22 का 21 का, तो ये करंट अफेयर इन्होंने पुरानी पूछी है। तो भाई सबके लिए ये ऐसा अब, हाँ, लेकिन इन्होंने जो करंट अफेयर पूछी है वो स्पोर्ट्स वगैरह से पूछी है, तो अगर आप स्पोर्ट्स के थोड़ा करना चाहो स्पेसिफिक तो आप कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डाल रखे हैं थीमेटिक वाइज, तो करंट अफेयर वहाँ से कर लें आप। तो वहाँ से और भी जो अलग अलग एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे भी क्वेश्चन फंसे थे, तो आप वो कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और भाई करंट अफेयर यही है, और तुम रिसेंट का भी करंट अफेयर ना करें, अगर आपने पहले कर रखा है तो उसी का रिवीजन करना, आपका भाई फंसना होगा तो वहाँ से फंस जाएगा। और सबसे बड़ी बात है स्पोर्ट्स वगैरह थीमेटिक करंट अफेयर जरूर करके जाएं। और हाँ, आपकी स्टैटिक जीके रहेगी। स्टैटिक जीके में देखो जो पहले ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे ना, जैसे कि क्वेश्चंस थे पहले आपके डांस थे, क्लासिकल डांस जो फोक डांस थे, और आपके ये सब सेंसस वगैरह से, तो वहाँ से क्वेश्चंस तो अभी भी आ रहे हैं, थोड़े एक दो लेकिन ज़्यादा नहीं है। पहले ज़्यादा आते थे स्टैटिक जीके क्वेश्चंस, तो भाई स्टैटिक को थोड़ा कम ही रखना, कम साइड में, क्योंकि जो जहाँ से क्वेश्चन पहले बहुत आते थे अब बहुत कम कर दिए हैं क्वेश्चंस। और जो बाकी टॉपिक थे उसमें स्टैटिक जीके में आपके जैसे घराना वगैरह, तो ये सब क्वेश्चंस अब तो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। कौन सा क्लासिकल सिंगर है, कौन सा किससे रिलेटेड, तो ये भी क्वेश्चन कम है। और आप देखो करंट में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो वो ये हैं कि आगे आप ये करके जा सकते हैं, जैसे कोई रिसेंट में अभी किसी को जैसे अवार्ड्स मिले हैं, या वो किस डांस से रिलेटेड हैं या किस कला से रिलेटेड हैं, तो वो देख लेना। तो और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कुछ था आज के जो रिव्यू में, जो पहला दिन था सीजीएल का, यही सब हुआ है भाई। तो आपको घबराना नहीं है, जो मैंने बताया है आपको कहाँ से कहाँ। देखो मैथ के लिए आप टीसीएस के क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हो, आप रीजनिंग के लिए टीसीएस के क्वेश्चन फॉलो कर सकते हो, आप इंग्लिश के लिए कुछ टीसीएस प्लस सीडीएस वगैरह के क्वेश्चन फॉलो कर सकते हो। और बुकैप के लिए थोड़ा सा हटके से बुकैप करनी है, जो मैंने बताया आपकी वर्ड पावर मेडी जी कुछ ये बुक्स आती हैं वहाँ से कर लो। और भाई देखो जीके के लिए मैंने बता दिया आपको, एनसीईआरटी वगैरह पहले ये इन पर ध्यान देना है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा हैं, फैक्चुअल कम है। तो मैंने पूरा एनालिसिस बता दिया। और जिस तरीके से अगर मैंने जैसे जियोग्राफी का एनालिसिस कराया और मैंने बताया कहाँ से क्वेश्चन आता, कुछ इसी तरीके से मैं और भी सब्जेक्ट करवा सकता हूँ। और आप चाहें तो मैं इनके एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट भी करवा दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको चाहिए तो आपके लिए ज़रूर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। और आपका कोई भी डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और भाई पेपर बस लेंदी है और ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपका आगे जो भी पेपर आने वाला है उसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से करके आइए, बिना टेंशन, पेपर अच्छा होगा, पॉजिटिव माइंडसेट से, ठीक है। धन्यवाद।